मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? हम अकेले वक्त गुजारना चाह रहे थे, आपकी लाइट्स ऑफ देखी तो। We are sorry. एक्चुअली मैं जल्दी वापस आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग यहाँ आए। अंदाजा नहीं था, गलत मौके पर आ गया। वी आर सॉरी भाई। आओ। अब बस तुम जल्दी घर चले जाओ, इससे पहले कि हम लोग पकड़े जाएं। क्या लगता है उन्हें यकीन आ गया? मुझे ऐसे ही लग रहा है। आपने उन्हें जाने क्यों दिया भाई? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। प्रूफ मिल गया तो पकड़ लूंगा। मेरा तो दम निकल रहा था। पकड़े जाते तो सोचा है वो लोग क्या करते हमारे साथ। तो तुम मेरे पीछे ना आती, मैंने कहा था आने के लिए। अगर मैं ना होती ना तो तुम्हारा क्या हाल होता सोच भी नहीं सकते। तुम कहीं छुपे होते डर के मारे। बस कर दो मीरा। तुम्हें लगता है उस कंप्यूटर से कुछ मिलेगा? I mean, कोई फायदा तो हो सारे एडवेंचर का। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगा। चलो सी यू। तुम घर जा रहे हो क्या? हाँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैक ने बुलाया है। ठीक है। क्या है, इतने नखरे क्यों कर रहे हो? प्यार से भी तो कह सकते हो कि मीरा मेरे साथ चल लो तुम। मैंने तो एक्शन मूवी बनाने का सोचा था, पर ये तो क्लासिकल मूवी बन गई। क्या इतने सारे लोग अच्छे नहीं लगते तुम्हें? हम सब तुम्हारे लिए आए हैं। इस लिहाज से थोड़ी कह रहा हूँ तितली। तुम सोच भी नहीं सकती हो मुझे आज कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है अली। सलीम सेरेस ने आज मुझे बहुत गलत तरीके से पकड़ा। मेरा मतलब है कि मुझे तो खड़े खड़े ही गोल पड़ गया .net। चलो यार, अब मैं बोर हो गई हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। आहिस्ता बोलो, वो लोग सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन ले। अब इस तरह छोड़कर जाना भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम सब यहाँ से उठ जाएंगे। उस लड़की की इमरान पर नजर है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये दोनों तो बिल्कुल कुत्ते और बिल्ली की तरह हैं। एक दूसरे को कोई तंजिया जुमला कसे बगैर 2 मिनट नहीं रह सकते। ये ज्यादा खतरनाक बात है। लड़कों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। जब डैड मॉम को भूल सकते हैं तो तुम ही बताओ इमरान किस खेत की मूली है यार। अरे यार मैक, बहुत हो चुका। मगर जिस तरह इमरान और एलिफ मिल रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। यानी तुम उन लोगों में से हो जो इस तरह की दोस्ती को नहीं मानते। अभी इसे छोड़ो और ये बताओ कि आज रात जो तुमने प्लान किया था उसमें अंकल की क्या गलती है? उनको थोड़ी मालूम था कि तुमने ये सब कुछ उनके लिए प्लान किया। अब जो उन्हें मालूम ही नहीं उसके लिए क्या नाराजगी? सही कह रही हो। हाँ, आलतन कोई से, अपनी यादों से और इस घर से, मुझसे, हर चीज से हो सकता है कि वो दूर रहना चाहते हो। और वो औरत तो उनको वैसे भी अभी मिली है, सो उसके साथ उनको अपना माजी याद नहीं आना चाहिए। सही कहा ना?
हाँ बिल्कुल ठीक कहा .net। ओके। कॉफी बना दूं आपके लिए सदफ मैडम? मैं बना लूंगी, तुम जाके आराम कर लो। इन लोगों की पार्टी कब खत्म हो कुछ पता नहीं। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है बहुत मुश्किल रात थी। जो मैं भूलना चाह रहा हूँ वो भूल नहीं पा रहा, और जो कुछ याद रखना चाह रहा हूँ वो याद नहीं आ रहा। जब निदा जिंदा थी तब भी तुम्हें ये दिन याद नहीं रहता था, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? ऐसे ना कहो, अफसोस हो रहा है मुझे। देखो सलीम, ये दिन तुम्हारा और निदा का है और तुम्हें इस दिन का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं जरा मैक को देखता हूँ। मेरी बात सुनो, उससे इस वक्त बात करना ठीक नहीं है। उसको भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब वो संभल जाएगा फिर तुमसे वो खुद बात करेगा। बहुत मजे करे, तुम्हें चाहिए क्या? नहीं मुझे नहीं चाहिए। पक्का तुम्हें ये नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल, वजन डबल हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। शादी करोगे मुझसे? चलो फौरन शादी कर लेते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? यार कोर्ट में चलते हैं ना, अप्लाई करते हैं और शादी कर लेते हैं। कैसा? अपने घर चलते हैं और हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं। सोच के देखो कितना मजा आएगा। मेरे ख्याल में इसे खाना छोड़ दो, तुम पे असर हो रहा है। सीरियस हूँ पक्का। इस बारे में बाद में बात करते हैं हम। ओके रुको तो, कहाँ जा रही हो तुम? सदफ आंटी को देखने। कुछ खाया? भूख नहीं है। तुम्हें भी इमरान की तरह म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कुछ प्ले करती हो? नहीं। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। क्या तुम इमरान का इंतजार नहीं कर रही? मैं वैसे भी उसके लिए नहीं आई थी। अरे फाइनली इमरान और मीरा आ गए। चलो चलो चलो। वेलकम। हेलो। वेलकम सर। थैंक यू। इनकी स्टोरी दोबारा शुरू हो गई। देखा मेरा जादू, मैंने घर से भेजा था एक और वापस आए 2। वेलकम मीरा। क्या तुम मीरा को लेने गए थे? तो सुलह होगी क्या है? नहीं, बस रास्ते में मिले। यहीं आ रहे थे तो सोचा साथ ही में आ जाएं। यानी कि सिर्फ इत्तेफाक। और हो भी क्या सकता है। अगर बात तुम लोगों की हो रही है तो हमें एक्शन की एक्साइटमेंट है। एक्शन से मुराद तो तुम समझ ही गई होगी मीरा। यार आई एम सॉरी, मैं कुछ लेट हो गया। नहीं यार इमरान, तुम यहाँ एंजॉय करो। मैं तो यहाँ याली की जिद पर आ गई थी और अब वापस जा रही हूँ। ओह क्यों? जब आ ही गई हो तो थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। क्या वाकई तुम दोनों इत्तेफाकन मिले थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर कैसा हुआ बताओ मुझे मीरा। यार हम दोनों नादिर के घर पर थे। क्या? जरूरी काम आ गया था, वरना तुम्हें छोड़ के ना जाता और ना ही तुम बोर होती यहाँ। ये सब थे मेरे साथ, बोर नहीं हुई मैं। अच्छा चलो मेरे साथ और सारी बातें मुझे डिटेल में बताओ। मेरे भाई, जब तुम मीरा को लेने नहीं गए थे तो फिर बताओ तो सही, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? छोटा सा काम था, वही करने गया था। सुपर हीरोज की तरह बिल्कुल मिस्टीरियस। बताओ अब। यार बताने के लिए कुछ नहीं है, हम साथ थे बस। हाँ साथ थे, मगर जितनी भी बातें हुई सारी की सारी डिटेल में बतानी पड़ेंगी मुझे। इमरान चुपके से नादिर के घर में जा रहा था। क्या? जब मैंने देखा तो मैं भी उसके पीछे गई। फिर क्या हुआ? और जब उसने हम दोनों को पकड़ लिया तो इमरान मेरे करीब आ गया। अच्छा लेकिन नादिर साहब के घर करने क्या गए थे तुम दोनों? यार मैं भी यही जानना चाहता हूँ, आखिर क्यों गए थे तुम लोग वहां?
उसके कंप्यूटर से मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, चोरी के बारे में तुमने इसलिए सवाल किए थे? पहले मुझे सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन उसके बाद सोचा तो तुमने ये तरीका अपना लिया? बोलो। तुम्हारी इस हरकत से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो इमरान। तुम लोगों के घरों में कैसे घुस सकते हो? उनकी चीजों को कैसे छू सकते हो? फिर उनमें और तुम में क्या फर्क रह गया जो हमारे घर आए थे? हाँ? भाई मैं तो बस हकीकत को सामने लाने के लिए। पुलिस है इसके लिए, डिटेक्टिव नहीं हो तुम, और ना ही प्रोसिक्यूटर। इंटेरोगेशन करना तुम्हारा काम नहीं है। आफरीन है मीरा, तुम भी इसके पीछे चली गई। आई थिंक जब तक हम देख नहीं लेते हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। शुक्र है कि ये लोग पकड़े नहीं गए। देख ले, इमरान ने शिरलॉक की तरह सारे पीसेस जोड़ लिए हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये आखिरी पीस हो, आपको क्या पता? और हो सकता है आसिम साहब भी बच जाए। लेकिन अगर ये शख्स वाकई तुरंज नादिर है और वो भी जो आसिम साहब के पीछे पड़ा है, तो मतलब कई लोगों का मर्डर किया है उसने। यानी वो तो प्रोफेशनल क्रिमिनल है यार। नहीं, अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। भाई आपको भी तो इसी आदमी पर शक हुआ था ना? बल्कि ठीक है। आपके ही दिमाग में तो आया था कि वो तरंज नादिर हो सकता है, हालांकि हमने आपको कितनी बार मना किया था। तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो तुम लोग बाहर जाओ, मैं जरा इसे देखता हूँ। हाँ बच्चों, तुम लोग जाओ, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी यार। मैं जा रही हूँ। माफ करना एलिफ, इमरान को दूर रखा तुमसे। यार सॉरी, आज बहुत ज्यादा एक्शन हो रहा है यार। ओके, सी यू। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हें क्या शौक है लड़कियों को घर तक छोड़ने का? डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। यार इसकी जो लेफ्ट साइड है ना, सॉलिड है। तुम लोग भी सीधा वहीं आ जाओ, औरकन भी अभी वहीं है। वैसे मीरा, तुम्हारा क्या प्लान है? नहीं यार, तुम लोग जाओ। मैं भी नहीं जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैक को इस वक्त जरूरत है मेरी। तो उसे भी साथ ले लो। मूड भी चेंज हो जाएगा। नहीं यार, थैंक यू, तुम लोग जाओ। यार मैक, उसके सामने तो चुप हो जाओ। ओके फ्रेंड्स, इनवाइट करने का शुक्रिया। मैं जा रही हूँ। तुम हमारे साथ क्लब क्यों नहीं चलती? देखो, ऐसा ना हो कि तुम्हें वहां ना जाके पछताना पड़े। यार उस क्लब में तो मेरी मेंबरशिप भी है। आइडिया बहुत अच्छा है। तुम लोग जाओ। तुम कैसे जाओगी? तुम्हारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। बस स्टॉप तक तुम में से कोई छोड़ दे, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं भी छोड़ने जा सकता था। वो जा रहे थे इसलिए कहा। फिक्र मत करो एलिफ, मैं तुम्हें वापसी में ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा अब हम चलते हैं। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। गुड नाइट। यार मुझे ऐसा लगता है कि उसने हमें एक साथ देख लिया है, तो शायद कुछ गलत समझ रही है। इफ यू वांट तो क्लियर कर दूंगी मैं। उफ, क्या कह रही हो तुम मीरा? तुम लोगों को वाकई किसी की नजर लग गई और इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं, हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा है, नजर नहीं लगी है। यार कितने अच्छे तरीके से साथ आए थे तुम लोग, और हमें देखकर तुम लोग वापस वैसे ही हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बुरी बात है, उस लड़की को अच्छा नहीं लगा होगा। मेरे साथ उसका रवैया देख रही हो ना? उफ, कितना गुस्सा करता है यार। यकीन ही नहीं आता कि कभी चाहता था मुझे ये। यार इसकी वजह तुम्हें मालूम है, छोटी सी बात पे स्ट्रेस्ड हो। अगर तुम लोग अपनी जंजीरें तोड़ दो तो पहले की तरह एक साथ हो सकते हो मीरा। तुम लोगों ने तो सेपरेशन को एक नया डायमेंशन दिया है मेरे भाई। अलग अलग रहते हुए भी तुम लोग अपनी रिलेशनशिप को जिंदा रख रहे हो। और हाँ, इसी चक्कर में एलिफ को नाराज कर बैठे। वो भी सोच रही होगी हमारे बीच कुछ है। क्या नहीं है? कुछ नहीं है। एलिफ के साथ है क्या? तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि उसको बुरा लगा होगा? यार मैं फिर से अजीब सवाल शुरू कर दिए। इमरान, आया भाई।
जी कहिए भाई। कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ देख लिया, बस उस आदमी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है और मैं भी तुम्हारे कहने में आ गया। डैड आपके फोन पे किसी डेनिस की कॉल आ रही है। बंद हो गया। अब मैं तुम्हें कोई भी मशवरा नहीं दूंगा, जो तुम्हारे दिल में आता है वो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सलीम भाई, चाहे इसके पीछे तुम्हारा कोई भी मकसद था, जो गलत है वो गलत है। मेरी नजर में ये फेल बिल्कुल मुजरिमाना है। और तुम भी मुझे इन नजरों से देखना बंद कर दो मैक। ठीक है, गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैंने हर्ट किया तो माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी सलीम भाई, बेवकूफी हो गई मुझसे। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना इमरान किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। यार मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है मुझ में। बस हम पकड़े न जाए इसलिए करीब आ गया मेरे। दिल से कुछ नहीं फील कर रहा था वो, वरना मुझे एहसास तो होता। जो उसने बाद में कोई जेस्चर नहीं दिया तुम्हें, कोई बात, कोई सिग्नल, कोई एटीट्यूड? हम लोग पकड़े गए थे इसलिए ड्रामा किया उनके सामने। वहां से आने के बाद तो उसने मुड़ के भी नहीं देखा मुझे। आ जाओ मेरे यहाँ चलते हैं। जाओ तुम, मैक को जरूरत है। आई एम सॉरी मीरा। इट्स ओके, जाओ यार, फिर बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मीरा, कुछ नहीं निकला यूएसबी से। अच्छा, एक्चुअली सॉरी करना चाह रहा था। आज रात गार्डन में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। इट्स ओके, एटलीस्ट हम बच तो गए। शब खैर। मीरा, देखो जो हुआ वो किसी को पता न चले। यानी ऑर्गन को भी ना पता चले। फिजा कहाँ हो तुम लोग? म्यूजिक बहुत लाउड है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। कौन कौन है? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके मीरा, बुरा नहीं मनाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं घर नहीं जा रही हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं। देखो यार, ऊपर से छुप छुप कर बात करने के लिए बाहर जा रहे हैं। शादी की एनिवर्सरी पर जाकर गर्लफ्रेंड ले आए, हैरत है मुझे। मैट, तुम ऐसा मत सोचो प्लीज। उन्हें क्या तुम हमेशा इसी तरह तकलीफ में देखना चाहते हो?
हेलो। डेनिस साहिबा, आई एम सॉरी मैंने इस वो वक्त कॉल किया। आप आपके सो बारे तो में ही नहीं? सोच रही थी। हाँ, फिर एक्चुअली सोचा मैं आप भी सो वो गए। बस मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि सब कुछ ठीक तो है ना? बहुत शुक्रिया जी, सब ठीक है। अच्छी बात है। एक्चुअली जी मैंने ये सोचा कि शुक्रिया कह दूं आपको। मैं ऐसा नहीं होता हूं नॉर्मली, मगर पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मेरी वजह से आपके हस्बैंड को या आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, मैं नहीं चाहता। सीरियसली। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो इस बात का इशू बना है। बॉयफ्रेंड हस्बैंड कोई नहीं। फिर तो ठीक है। यानी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। आपने अंडरस्टैंड किया, इसके लिए शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, बाय बाय सलीम अंकल। बाय बाय एली बेटा। मैं एली को छोड़कर आता हूँ। बेबी जाग रहा हुआ तो उसके साथ थोड़ी देर खेलूंगा। गुड नाइट। ठीक है। आप सो जाइएगा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलो। बाय। सलीम जाओ, अब जाके आराम कर लो तुम। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आराम की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब मैंने मैक के रवैये को देखा था तो होश में आ गया था। मुझे याद आ गया था कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। क्या थोड़ी देर के लिए मेरे लॉयर की जान छोड़ सकते हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? कहाँ गुम हो तुम? बोलो। मुस्तकिल डैड के बारे में सोच रही हूँ। ऑफिस में सभी लोग परेशान हैं और हमारी मार्केट वैल्यू भी डाउन हो चुकी है। इसी सिलसिले में कल सुबह एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है ऑफिस में और सबको काफी उम्मीदें हैं मुझसे। मुबारक हो, नूरंटी रिहा हो गया। थैंक्स। ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ स्पेशल रिक्वेस्ट पर आई है।
ओके मैं जा रही हूँ। अभी तो एंजॉय करना शुरू किया था। यार थक गई हूँ बहुत। See you. तुम जा रही हो क्या? हाँ कोई नाराजगी तो नहीं है ना मुझसे? नहीं। अभी लड़ाई देखना, हाय 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 हाय, देखना जरूर लड़ाई होगी। मजा आएगा। बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं जब भी आती हूँ तुम फौरन चली जाती हो। मुझे लगा तुम नाराज हो मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस ये कहना था कि तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत नहीं हो क्या? क्यों भागूंगी तुमसे? तुम्हें क्या लगता है याली इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी? इमरान, क्या तुम कुछ देर के लिए क्लब आ सकते हो? मीरा और एलिफ के बीच में बहस हो रही है। तो ठीक है फिर मत जा, रुक जा। समझ नहीं आता तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे। आ जाओ दोस्तों, इस लड़की के साथ बहस मत करो। बहस नहीं कर रही, लेट्स बी फ्रेंड्स। मैं नहीं पीती, थैंक यू। इमरान को कॉल करके बुलवाओ, इससे पहले कि इनके दरमियान बात और बढ़े। सही कहा तुमने, मैं फौरन जाकर इमरान को इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ यार मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ, ऐसे रिफ्यूज तो नहीं करो मुझे। ठीक है। ये लो एलिफ, तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लाई हूँ। थैंक यू। चलो फिर एक दूसरे के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है। रोहा, तुम जल्दी से एली को फोन करो। देखो तो कितने सुकून से सो रहा है। यार माशाल्लाह तो कहो। मेरे ख्याल से तुम एक अच्छी माँ बनोगी। लेकिन मुझे लगता है कि अपने शॉपिंग के क्रेज में मैं उसको किसी मॉल में ही छोड़ा हूँ। मजाक नहीं करो यार, मैं सीरियस हूँ। आज शाम एकदम सीरियस हूँ। किस बारे में मैक? तुमसे शादी करने के बारे में। इस तरह तो ना देखो मुझे। मॉम और डैड की भी इसी उम्र में शादी हुई थी, बल्कि मेरे ख्याल से तो उन लोगों की यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में हो गई थी, हम तो सेकंड में हैं। यानी कि हम लेट हो चुके हैं। यार एली, मैं जिसे ढूंढ रहा था वो मिल गई है, अब ढूंढने की जरूरत नहीं। जरूरत तो नहीं है, मगर फिर भी मैक, तुम्हें नहीं लगता? सुनो, 3 महीने के लिए हम लोग अलग हुए और फिर हम दोबारा से बिल्कुल वैसे ही हो गए। तुमने देख लिया ना, है ना? यहाँ से तो चलो मैक। सुनो, घुटनों पर बैठकर प्रपोज नहीं किया, इसीलिए नखरे कर रही हो मेरे साथ? मैक ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है वो शादी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। नहीं, ठीक है, मानता हूँ ये डिफरेंट है, पर ये ज्यादा बेहतर है ना। हम हमेशा साथ होंगे, कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा, समझ रही हो? मगर अभी साथ ही हैं। अरे यार तुम समझो ना, हमारा अपना घर होगा, अपनी जिंदगी होगी, पूरे घर में भागते फिरेंगे हम। और पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी जब तक यूनिवर्सिटी खत्म नहीं होती फैमिली स्पॉन्सर करेगी, और फिर उसके बाद तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, तुम्हारे पैरों को कभी जमीन पर नहीं आने दूंगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे अपने बाबा के घर वाला आराम चाहिए होगा। ऑफ कोर्स वैसे ही होगा एली। हाँ हाँ ठीक है,
क्या वाकई सीरियस हो? हाँ सच में, मैं बहुत सीरियस हूँ एली। तो बोलो क्या कहती हो? मुझे लगता है कि इस किस्म के फैसले को इस तरह, यानी इस सिचुएशन में जब हम इमोशनली फैसला ले रहे हैं, ठीक नहीं होगा मैक। यार तुम्हारे ख्याल से मैंने तुमसे ये सवाल इसलिए किया है क्योंकि आज मॉम और डैड की एनिवर्सरी थी। सच कहूँ तो यही लग रहा है मुझे। ठीक है, सही है, समझ गया मैं। ओके, तो फिर तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं कितना श्योर हूं, मैं किसी और वक्त पूछूंगा। लेकिन अगर तुम दूसरे ऑल्टरनेट्स के बारे में सोचना चाहती हो तो वो अलग बात है। फजूल बातें तो मत करो मैक, अच्छी तरह जानते हो कितना चाहती हूँ तुम्हें मैं। लेकिन इतना नहीं कि शादी कर सको मुझसे। देखो बेबी नहीं बनो मैक, तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ देखती भी नहीं हूँ। ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है मैक, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। काश के इमरान और मीरा भी इतने ही लकी हो सकते। वो जब तक इसे अपनी आना का मसला समझेंगे कुछ नहीं होगा। ये ईगो की जंग है, समझ रही हो? हाँ, फिर आज शाम जो हुआ वो जानकर तो तुम्हें हैरत ही होगी। क्या हुआ बताओ? पहले की तरह दोनों एक दूसरे के करीब थे। नहीं करो यार, नहीं। हाय हाय, मेरा शेर। जेडी मास्टर ने जो करना था वो कर चुका है, दोबारा दिल जीत लिया। हाँ, लेकिन अब दोबारा दूर नहीं होना चाहिए इन्हें। यानी अब अगर इनमें दूरी आई तो सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। तो फिर हमें कुछ सोचना चाहिए। हाँ, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है मैक। रुको रुको, मुझे कुछ सोचने दो, कोई रास्ता तो होगा। अरे, रोहा की मिस्ड कॉल आई हुई है मैक। यार सॉरी, फोन साइलेंट पर था, मुझे आवाज नहीं आई। क्या बात है? हेलो एली, क्या तुम इस वक्त क्लब आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ? मीरा और एलिफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा ना हो कि मीरा कुछ गलत कर बैठे। हम फौरन आ रहे हैं। ठीक है। इमरान आ गया। सारी सिचुएशन जानते हुए इमरान को यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम मैक? एलिफ, इमरान, ठीक हो? मीरा की जिद का नतीजा है ये। मैंने मना भी किया था मगर। ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने क्या किया है? इसने कुछ नहीं किया है, अपने खुद ड्रिंक की है। हाँ भाई, अपनी मर्जी से की है मैंने। चलाओ जरा, बाहर चलते हैं एलिफ। देखो जरा इसको, इस ड्रामे की क्या जरूरत है? मुझे इल्जाम क्यों दे रहा है? मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? यार उसने तो अपना मुंह भी नहीं खोला। आंखों ही आंखों में सुना चुका है वो मुझे, समझे? ख्याल से बस यहीं तक जाना है। फायदा क्या हुआ आखिर? ये लड़की तो फिर भी इमरान के साथ है। यार प्लीज चुप हो जाओ। उफ। उफ। चलो यहाँ बैठते हैं। ख्याल से आराम से, देख के। शाबाश।
ऐसे यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। वॉमिट हो रही है? यार मैंने परेशान कर दिया तुम्हें। बिल्कुल नहीं, खामोश, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। आंखें बंद नहीं करो वरना तुम्हें और चक्कर आएंगे। हम यहाँ से सीधा घर जा रहे हैं। एक मिनट रुको जरा। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ? जो है मेरे सामने कहो मुझसे। मैं सिर्फ कॉफी लेने आया। मैं लेके आता हूँ। तो बताइए, मलिका आलिया की शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं कर दी मैंने? क्या तुम्हें जेब देता है उसके साथ ये सब करना? बताओ मुझे। उसकी इस हालत की जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। ये क्या हो रहा है? तुम रुक जाओ, रिलैक्स करने दो। रिलैक्स। तुम कह रही हो कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ उसे ये बताना चाह रही थी कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है, वो परेशान ना हो हमारी वजह से। तुम आखिर ये क्यों कर रही हो मीरा? जब चीजें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती तो बदल क्यों चाहती हो तुम? साफ साफ कहो ना इमरान, मैं तुम्हें खटकने लगी हूँ अब। हाँ, ए, छोड़ो मुझे। और तुम बीच में मत आओ। मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाओ। एलिफ को फजूल में दुश्मन नहीं बनाओ अपना। मेरे आसपास के लोगों का मजाक उड़ाकर मुझे तकलीफ नहीं दे सकती। प्लीज कुछ करो, मैं कब इनकी लड़ाई और बढ़ रही है। ए, ब्रेक 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 ब्रेक, रिलैक्स रिलैक्स, हम ब्रेक ले रहे हैं। परेशान नहीं हो, गहरी गहरी सांसें लो। भाई ये एलिफ कहाँ है? पानी में तो नहीं गिर गई? एलिफ! अरे कूद गई क्या? इमरान! एलिफ! 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 क्या हुआ? कौन बुला रहा है? इमरान, तुम क्या वाकई उसे बहुत चाहती हो? जितना मुझे नहीं। प्लीज ऐसे नहीं कहो यार। ठीक है, नहीं कहता। मैं भी खुद को कंपेयर करके तंग आ चुका हूं। और तुम तो मुझे कब की भूल ही चुकी हो ना मीरा। वैसे यही उम्मीद थी। तुम ठीक हो ना? ठीक है। हम्म? तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ। हम ऐसे एक्ट करेंगे जैसे साथ हैं। अभी तुम गुस्से में कह रही हो, शाम तक इरादा बदल जाएगा। नहीं, I mean, अगर तुम्हें कोई इशू नहीं है तो, और जब तक तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं आ जाता तब तक हम लोग साथ रहेंगे बस। सही कह रहे थे।
इमरान को सबसे ज्यादा इश्यूज तुम्हारे साथ होते हैं और किसी से नहीं। I mean, तो तुम राजी हो? ठीक है, इस तरह मुझे मौका मिल जाएगा इमरान के साथ एंजॉय करने का। देखो, तुम ये गेम बीच में छोड़कर नहीं जा सकती, यानी ये रूल है। हाँ ठीक है, लेकिन किसी को बताना नहीं। क्या अली को भी नहीं बताओगी तुम? नहीं। ओके, डन है। इमरान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई? मीरा से झगड़ा हुआ। हमारे बीच वैसी टेंशन थी, छोड़ो इसे। लेकिन कल जो हुआ उसमें उसका कसूर नहीं था इमरान। वो सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी थी। किसी ने मजबूर नहीं किया था मुझे। हमने हर्ट किया उसे। हाँ, मगर जो भी इश्यूज हमारे बीच हैं वो कल रात को क्रिएट नहीं हुए, बल्कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जब भी आमने सामने आते हैं मसाइल खड़े हो जाते हैं। यानी दोनों के दिल में अब भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स तो हमेशा इंसान के दिल में रहती हैं, मगर जरूरी था इसलिए खत्म हो गया। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत फजूल बहाना है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इसे एक दिन खत्म होना था और आखिर हो गया। पर क्यों? तुम दोनों का स्टेटस डिफरेंट है इसलिए? ये स्टोरी तो फिल्मी है। अब बस कर दो एलिफ, ठीक है? मुझे लगता है इस स्टोरी में ज्यादा गलतियां तुम्हारी हैं। आई थिंक तुमने इस रिश्ते में मटेरियलिस्टिक होके सोचा, जबकि ये रिश्ता इमोशन से बनता है। प्यार करते हो उससे तुम। एनीवेज, अब तो सभी ने अपना रास्ता चुन लिया है। उसका उस लड़के से अफेयर नहीं है। मैं उस ऑर्गन की बात कर रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क। इस तरह तुम खुद को कन्विंस नहीं कर सकते। जाओ सॉरी करो उससे, मुझे पता है मान जाएगी। वो इसी इंतजार में है इमरान। एलिफ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये इमरान ये दुरिया। अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम हियर। चलो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत से काम करने हैं जाके। मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई तुम्हें। एक बार फिर सॉरी। कैसी बात कर रही हो? इट्स ओके। इसी के दोस्त है ना वो सब? इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। किया क्या है ये तुमने? पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे बारे में बात हो रही है। इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें। ये बताओ हुआ क्या था? यार मैं तंग आ गई हूँ इन बातों से। मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? अरे यार, देखो बिल्कुल मत रोकना गाड़ी। यहाँ तेज चलाते रहो, कोई जरूरत नहीं है ब्रेक लगाने की। चलते रहो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ड्राइव हो रही है? जी, सोचा सूरज तुलू होते देखें। अच्छी बात है। चले आप जॉगिंग करें, फिर मुलाकात होती है। See you. कल रात जो था वो एक ड्रामा था, अब अच्छी तरह पता चल चुका है। यार ऑर्गन, इस आदमी के सामने ये सब बताने की क्या जरूरत थी? समझ नहीं आई मुझे। क्यों, क्या हुआ? अब तो मेरी गर्लफ्रेंड हो और ये बात आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलनी ही है। अपना बात ख्याल रखिएगा।
और यहाँ एक्सरसाइज भी किया करें। ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है डैड? जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना, कोई गलती ना हो। अब आओ सलीम। बेस्ट ऑफ लक। अब मैं फौरन ऑफिस पहुंचती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुबह से मैं 3 मीटिंग्स कर चुका हूं। यहां पर जिंदगी जल्दी शुरू हो जाती है, तुम्हें पता है। ऑफिस से ज्यादा यहां मैं काम कर लेता हूं। मेरे यहां पर होने से कंपनी को नुकसान नहीं होने दूंगा, हर तरह से। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी कंपनी का कंट्रोल मुझे अपने हाथ में ही रखना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर, तुम बताओ क्या हो रहा है? मेरे पास कोई खास न्यूज नहीं है बताने को, सिवाय इसके कि नूर की बेल हो गई है, वो बाहर आ गई। मैं जानता हूं नूर कभी मेरा भरोसा टूटने नहीं देगी। सलीम, कितना अरसा गुजर गया है, हमने एक दूसरे से सही से बात भी नहीं की। मेरा मतलब है, उस एक्सीडेंट के बाद आज पहली बार तुम्हारे साथ इस तरह बैठा हूं, शायद इसलिए कि मैं समझता था उसकी वजह तुम हो। काश मैं कह सकता कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। जो कुछ मुझे मालूम हुआ है उसके बाद मुमकिन नहीं है। सलीम, उस दिन निदा और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ था? निदा और मेरे बीच कुछ नामुकम्मल सी बातचीत हुई थी बस, और कुछ नहीं। जब तुम गाड़ी में बैठे थे, सब कुछ जानते थे क्या सिनान के बारे में? जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ निदा को मैंने नहीं मारा, उसकी मौत की वजह मैं नहीं हूं। मैं नहीं चाहता था कि वो ड्राइव करे। उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने नहीं मानी मेरी बात। वो स्पीड बढ़ाती गई और बिलाखिर गाड़ी बेकाबू हो गई। बज़ाहिर सबको ही लगता है कि वो छोड़ गई है मुझे, मगर मैंने उसको नहीं छोड़ा। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। और तुम? आपको नहीं पता? कल पूरी रात तुम घर से बाहर थी, मुझे पता है। और तुम्हें घर ऑर्कर ने छोड़ा। ठीक है, तुम सो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। आज मैं सारा दिन ऑफिस में ही होंगी। ठीक है डैड, ओके सी यू। एक सेकंड, बात करेंगी? नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। मॉम कह रही हैं आपको बाद में कॉल करेंगी। ओके डैड, सी यू, बाय बाय। मॉम आज बहुत अच्छी लग रही हैं। वो तो रोज लगती हूँ, लेकिन बेस्ट ऑफ लक जरूर कहो। आई नो इसकी जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक। सी यू। सी यू मॉम।
नूर साहिबा, परेशान मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। आसिम जब तक घर नहीं आते सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? सही कह रही हैं, मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना अफसोस है। जी, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, बहुत बुरा हुआ। जी, कत्ल किसने किया, क्या पुलिस को इस बारे में कोई क्लू मिला? अनफॉर्चुनेटली नहीं। ओह, आप ऑफिस जा रही हैं? जी हाँ, अब मैं आसिम शकीब काया बन चुकी हूँ। काम के बारे में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कहिएगा, खुशी होगी। सो नाइस ऑफ यू। वैसे आसिम के लोग मुझ पर ज्यादा काम का बर्डन नहीं डालते। ये तो अच्छा है, लेकिन मैं आपका दोस्त होने के नाते मशवरा जरूर दूंगा आपको। हो सकता है आपके इतराफ मौका परस्त लोग हों तो जो डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने आए उन पर फौरन दस्तखत मत कीजिएगा। बेहतर ये होगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दें जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। याद रखिए, आसिम साहब की गैर मौजूदगी किसी मौका परस्त के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है। मैं केयरफुल रहूंगी। मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। इमरान! मुझे पता था तुम दोबारा जरूर आओगे। छोड़ो इसे, जो भी करना चाहते हो मेरे साथ करो, इसे छोड़ दो। इसे कितना चाहते हो प्रूव करना होगा तुम्हें आज। बहुत चाहता हूँ, जो चाहोगे करूंगा। इमरान भाग जाओ, नहीं मार डालेगा। भाग जाओ यहाँ से, प्लीज भाग जाओ। छोड़ दो इसे, तकलीफ ना दो। मेरे साथ करो, जो भी करना है तुम्हें। तुमने कहा तुम बहुत चाहते हो ना इसको। बहुत चाहता हूँ मैं। प्लीज इमरान। सुना नहीं मैंने। अपने आप से ज्यादा चाहता हूँ। इमरान चले जाओ यहाँ से। उठो 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 मिस्टर, जोलो देरिया आ गया है। शुक्रिया भाई। हमें नए पर्दे लेने होंगे बेटा। ठीक है। फिलहाल तो इन्हीं से गुजारा हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाते हैं मैं बाजार से जाकर नए पर्दे ले आऊंगी। इमरान का फोन है। बोलो। हेलो, अम्मी घर पे हैं? हाँ है। चलो फिर हम कहीं और मिलते हैं, बात करनी है मुझे तुमसे। क्यों, क्या हुआ? मिलो, बताता हूँ तुम्हें। ठीक है। क्या अभी तक गाड़ी तैयार नहीं हुई? वो लोग निकलने वाले हैं। तैयारी तो है, ऐसा लगता है जैसे क्वीन एलिजाबेथ की शादी हो रही है। तौबा तौबा। ओह माय गॉड। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, सब सुन लो, दुल्हन के पास आने की कोई कोशिश नहीं करेगा वरना छोड़ूंगी नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। खड़े क्यों हैं दामाद जी? अब शुरू भी हो जाए।
चले अब सब गाड़ी में बैठ जाएं, नहीं तो निकाह के लिए लेट हो जाओगे तुम लोग। चलो हटो। अरे इमरान, अरे इधर आओ ना। रुको मैं आती हूँ। छोड़ो, क्यों बुला रही है उसे? मिलना होगा तो खुद ही आ जाएगा यहाँ। सर बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक। तुमने आयशा को देखा? कितनी प्यारी लग रही है वो। हाँ, अच्छी लग रही है। कल शाम से तुम परेशान थे, अभी भी तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अगर यहीं हो तो इंतजार कर लो, वापसी में साथ चलेंगे। बच्चों, जाओ, तुम्हारा वेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे तक यहीं हूँ। देखता हूँ, वैसे मुझे कुछ काम है। प्लीज इमरान बस करो ना, अपना मूड खराब मत करो, साथ में चलते हैं, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, उनको मुबारकबाद तो दे दो प्लीज। मुबारक हो। शुक्रिया। तुम भी आ जाते। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ठीक है फिर, ये रख लो इमरान। इमरान बात सुनो, रस्म में तुम्हारा भी नाम लिखवा दूं क्या? ओह, तुम्हारी किस्मत का तो सबको पता ही है वैसे। सी यू सून। यार, जब फोन में 10 मिस्ड कॉल्स देखी तो मैं बगैर कुछ सोचे फौरन से उठकर आ गई। यानी तुम्हें भी यकीन था कि मैं झगड़ा करूंगी उससे? हाँ नहीं, असल में मुझे रोहा की बातों ने डरा दिया था। सारा कसूर इमरान का है। कैसे इल्जाम लगा दिया बिना सोचे समझे? उसका कसूर नहीं है, उसने उसी पर यकीन किया जो मैक ने उसे बताया। ठीक है, लेकिन क्लब पहुंचकर तो देख लिया था ना उसने, फिर तो खामोश रहना चाहिए था उसे। हाँ, अगर वो लड़की ही इमरान से सच कह देती तो ये मसला नहीं खड़ा होता है ना चुड़ैल। किसी का भी कोई कसूर नहीं है। मीरा ने ही इमरान को इतना सर चढ़ाया है कि वो इसे कुछ भी बोल देता है। मेरे ख्याल में बैरन दोनों एक दूसरे से इतने क्लोज थे कि अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करते थे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी नहीं, इमरान जानता है कि मीरा उससे अब भी मोहब्बत करती है और उसे नहीं भूली। कुछ खोने का डर नहीं है और वो इसी चीज का फायदा उठा रहा है। इंसान उसी पर गुस्सा उतारता है जिसको वो बहुत चाहता है। अच्छा, यानी इमरान अब भी मीरा से मोहब्बत करता है, इसीलिए गुस्सा करता है इस पर। हैरत की बात यह है कि याले भी अब मीरा की साइड ले रही होती है। आज सुबह नाश्ता नहीं किया था क्या मेरी जान? खाई जा रही हो? किया था, लेकिन अब भूख लग रही है मुझे। तुम्हें मालूम है इस रेसिपी में कितना ऑयल होता है? मेरा ख्याल है मेरे वेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, उसी पर बात कर लेते हैं। अरे यार मीरा, खाने दो उसे, उस पर गुस्सा मत उतारो अपना बिला वजह। अब ये कहां से आ गए हैं? और कल है। ओके लेडीज, मजीद दिमाग खपाना छोड़ दें क्योंकि मैं इसे सॉर्ट आउट कर चुकी हूँ। गुड न्यूज ये है कि कल से मैं और ऑर्कन एक साथ हैं ऑफिशियली। क्या हो गया? कभी नहीं मान सकती ये बात मैं। ठीक है ना मानो भाई, मैं तो जा रही हूँ तैयार होकर ऑर्कन से मिलने। बैठी रहूंगी तो खाती रहूंगी मैं और वेट बढ़ता रहेगा। हाँ? इस वक्त हम लोगों को फौरन डिसीजन लेना होगा। कोई माइनर चेंजेस भी हो उसकी मुझे फौरन रिपोर्ट मिलनी चाहिए। कुछ और काम तो नहीं? नहीं कुछ नहीं, आप जाइए। और नूर मैडम को भी इन्फॉर्म करेंगे आप लोग। थैंक यू एवरीवन। ये सब क्या है? क्या मतलब? पूरी मीटिंग में तुम सिर्फ मेरे ही अगेंस्ट बोलती रही हो, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने जो डिसीजंस लिए वो मेरे हिसाब से कंपनी के लिए बिल्कुल ठीक है। आसिम की कंपनी की पॉलिसीज और आइडियाज को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ क्योंकि घर और ऑफिस दोनों में मैं उसके साथ होती हूँ। फिक्र नहीं करो, जो डैड चाहते हैं उसके बारे में मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। जब तुम्हारे डैड अपने मुश्किल तरीन दिन गुजार रहे थे तब तो कोई नहीं आया
और अब जब वो यहाँ नहीं है तो तुम्हें सब याद आ गया। जब डैड को मेरी जरूरत थी तब मैं आ गई। मेरे ख्याल से तुम काफी बॉस बन चुकी हो। इनफैक्ट तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर मत डालो और जाकर अपना रेस्टोरेंट संभालो। ओह, तो नूर मैडम बताएंगी कि मुझे क्या करना है। तुम क्या करना चाहती हो मैं जानती हूँ, लेकिन याद रखो कि तुम मुझे यूँ साइडलाइन नहीं कर सकती। इस कंपनी में तुमसे ज्यादा मेरी मेहनत लगी हुई है। तुम्हें ये सब करने की अथॉरिटी नहीं मिल सकती। डैड का अथॉरिटी लेटर काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए नूर। क्या तुम पलक झपकते ही अपने डैड से अथॉरिटी भी ले आई? ये कैसी मौका परस्ती है बताओ। आई एम सॉरी नूर मैडम, लेकिन अब अथॉरिटी मेरे पास है। वैसे मैं देख रही हूँ आजकल तुम भी काफी मेहनत कर रही हो। थोड़ा आराम कर लेना, घर जाके थक गई होगी। काफी भागदौड़ रखी है तुमने कंपनी के लिए। एक बात तो बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी अकल कहाँ से आई जो तुमने ये स्टोरी बना ली? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अपनी आंखें खुली रखो। ये आदमी दुनिया के चंद अमीर लोगों में से एक है। वो क्यों ऐसा करेगा? पहले उसके पास से टेंडर निकलना, फिर घर से की चेन निकलना। उसमें इतनी हिम्मत है कि वो नादिर साहब के लिए ये काम करेगा? कौन सा काम नहीं किया? आलतन कुएं के घरों तक में घुसता रहा है वो शख्स। तो फिर ठीक है इमरान, काम आसान है। मैं हसन को पकड़ लेता हूँ, जोर डालूंगा और सब बुलवा लूंगा उससे। हसन ऐसा नहीं कि सब कुछ बता देगा तुम्हें, कभी नहीं बताएगा। उसकी फिक्र मत करो, मैं उससे बुलवा लूंगा। अगर उसे मालूम हो कि तुरंज नादिर कौन है तो क्या बताएगा? तुरंज नादिर? याद है जिस रात हम सब बाबा को ढूंढने के लिए गए थे, तभी सलीम भाई को एक आदमी पे शक भी हुआ था। नादिर बाकरोलू, उसकी बीवी और बेटे के एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। बीवी शायान और बच्चा मेरी वजह से मारे गए। शायान! क्या इतने इत्तेफाकात हो सकते हैं? दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। हंस रहे हो ना, हंस लो, लेकिन ख्याल करना फंस ना जाना मुसीबत में। मेरा शक बिल्कुल सही निकला भाई। ये दोनों भाई कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहे हैं। परेशान मत हो, बात करने दो उन्हें। लेकिन भाई प्लान बना रहे हैं तो बनाने दो। कुछ भी कर ले हम तक नहीं पहुंच सकते। तुम सिर्फ देखते रहो उन्हें, करीब मत जाना उनके। शाबाश। सोच रही हूँ ऐसा कुछ करूँ कि कंपनी के शेयर्स और प्रोग्रेस। ऐसा लग रहा है गिराई भी सारे बुरे काम छोड़ चुका है ना? माना कि उसने बेवकूफियां की थी, पर लगता है वो जिम्मेदार हो गया, इसीलिए उसने आयशा से शादी भी कर ली। लगता है अच्छा कमाने लगा है। उसकी नौकरी काफी अच्छी चल रही है, तभी तो इतना खर्चा किया। निकाह पर तो उसने बहुत ही पैसे खर्च किए, हर किसी को बख्शिश तोहफे दे रहा था। और इस सब के अलावा उसने आयशा को जो तोहफे दिए उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतने पैसे मिल कहाँ से रहे? इन्हें सैलरी मिलती है ना। लेकिन जो अंगूठी उसने आयशा को पहनाई है, तुम देख लेते ना, वो कभी भी ड्राइवर की तनख्वाह से नहीं आ सकती। खैर हम क्या कह सकते हैं, उसका बॉस कोई और नहीं ऑर्कन है। कब क्या करे कुछ नहीं कह सकते। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। स्वीट हार्ट, कैंडी खाओगी? चलो अब जल्दी से थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी। यू आर मोस्ट वेलकम। तो तुम लोगों का वाकई ब्रेकअप हो गया है क्या? या फिर कल रात तुम मुझसे किसी और वजह से मिलने आ रहे थे? कैसी बातें कर रही हो यार?
नहीं, यानी वैसे भी अगर तुम चाहोगे तो मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि अब चीजें डिफरेंट हो गई हैं। सही कह रही हो। मैं तुम लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरे ख्याल से मीरा ने ये किताब अभी बंद नहीं की होगी, सिर्फ थोड़ा सा गैप दिया है, और शायद वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। तुम एक स्टेप लो, लेकिन स्टूपिडिटी नहीं करना, इससे पहले कि वो चली जाए। बेबी पार्टी, ये नाम सिर्फ एक ही शख्स सोच सकता है, और वो है मैक। ये उसी का आइडिया है ना मीरा? वो एली को सरप्राइज पार्टी देना चाहता है। बेबी पार्टी, नाम तो देखो। तो अब समझी मैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, ताकि लोगों को मालूम हो जाए। हाँ, आओ बैग्स देखते हैं। नहीं यार, मूड नहीं है बैग्स लेने का। हाँ, याद आया, पिछले साल एली की बर्थडे पे जो बैग लिया था उस पर भी स्कैंडल बना था। पिछले साल मैक और इमरान एली की बर्थडे पर इनवाइटेड भी नहीं थे, लेकिन इस साल तो ऐसा लग रहा है कि सारी प्लानिंग ये लोग ही कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हम ना जाने का कोई बहाना कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इमरान से मजीद और भागना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप सही थे। आसिम की गैर मौजूदगी का कंपनी में कई लोग फायदा उठा रहे हैं। दुआ करें कि वो बहुत जल्द रिहा हो जाए। दुआ तो यही है मेरी। आसिम के बेकसूर होने का सबको पता चल जाएगा, लेकिन उस वक्त तक कंपनी का कंट्रोल मुझे अपने हाथ में रखना होगा। डेफिनेटली। मैं ऐसे डिसीजंस लेना चाहती हूँ कि हर एक मुझे ही अप्रिशिएट करे। यानी सोच रही हूँ ऐसा कुछ करूँ कि कंपनी के शेयर्स और प्रोग्रेस तेजी से ऊपर जाए। बिल्कुल। सिर्फ आसिम की बीवी नहीं हूँ मैं, बिजनेस वूमन हूँ। आप पे भरोसा है मुझे। मैं आपके इरादों और आइडियाज की कदर करता हूँ, और मैं इनका सबसे बड़ा सपोर्टर रहूंगा। फिक्र मत करें, जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही होगा। एक मिनट रुको, ये पैसे लो। यार, अरे रुको, हम देना दोनों होगा। शेयर करेंगे ना, जिद नहीं रखो। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर किसी दिन चक्कर लगाना। ओके, सी यू। वैसे ये तुम्हारे लिए नो गो एरिया है, मैं ही तुम्हारे पास आ जाया करूंगी, ठीक है? ओके। चलो ठीक है भाई, शुक्रिया। गाड़ी में कुछ सामान रखा है, प्लीज लेकर आ जाइए ऊपर। ओ मेरा पाला बेबी नहा रहा है। देखो मामा कैसे नहला रही है आपको। मजा आ रहा है नाई नाई करने में। आप ही मूवी बना रही है, जब आप बड़े हो जाओगे फिर दिखाएगी आपको। बस मेरा बेबी, बस हो गया। हेलो, क्या कर रही हो एली? हम तो अपने बच्चे को भी नहला रहे हैं। इतना क्यूट लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है इसको खा जाऊं। इतना स्वीट बेबी है, पानी को एंजॉय कर रहा है। क्यूटू बेबी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ मीरा? यार एली, वो मैं पूछ रही थी कि ऑर्कन के बारे में तुमने मैक को तो बता दिया है ना? नहीं, पागल हो गई, उसे क्यों बताऊंगी? आई थिंक सबको पता चल जाना चाहिए कि अब से मैं और ऑर्कन एक साथ हैं। अभी मुझे तो ये बात हजम हो नहीं रही है, दूसरों को कैसे बताऊं मीरा? यार बताने के लिए और कुछ नहीं है एली, बस बात यह है कि मैं और ऑर्कन अब से एक साथ हैं और सबको मालूम हो जाए तो अच्छा रहेगा। यही भाई को देखो एली,
नाइडे खोल के कितना बड़ा लग रहा है मेरा बच्चा, माशाल्लाह। लग रहा है मेरा छोटा सा भाई। मीरा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है ना? ओके, बाय बाय। इसे कपड़े पहनाते हैं। जानू। वेलकम सर। थैंक यू। देखो, वैसे तो ये प्रपोजल के लिए किया गया है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ, बैकड्रॉप के लिए भी यूज हो सकता है। अगर मुझसे पूछे मैक, तो ये सब कुछ बहुत ओवर हो जाएगा। अच्छा, तो फिर सिंपल से कुछ देख लेते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक ये वीडियो भी है। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। ओहो, कल रात वाले ही कपड़ों में घूमा जा रहा है। हाँ, आपकी तो आंखों से ये नजर आ रहा है कि अभी तक आप सोए नहीं है। हैंडसम एलिजिबल हंक, क्या ये किसी नई मोहब्बत के लिए दरवाजा खोलने को तैयार है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। बस कर दो यार, मैंने तौबा कर ली है। चाय ला दूं क्या? हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, सूजी ने अपने स्पेशल ऑरेंज कुकीज बनाए हैं। ओह, शुक्रिया सुजैन आंटी। कर क्या रहे हो तुम? यार, अली की बर्थडे के लिए सरप्राइज देख रहा हूँ इंटरनेट पर। तो कुछ मिला क्या? रुको, मैं तुम्हें पहले वाला दिखाता हूँ। सूजी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन रुको रुको रुको, दिखाओ तो ये क्या है। Very excited to announce that we have come up with a new album and it's called Generations. बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें इस एल्बम को बनाने के लिए। 6 महीने के लिए we were totally committed to it. रोज स्टूडियो, पूरी रात, पूरा दिन काम कर करके we have finally managed to release this album and I'm very excited about this. Excellent. अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए मेरी तरफ से एक रोमांटिक सॉन्ग। Geçti, gözyaşları kaldı çimende. सलीम साहब, क्या आप फ्री हैं? हाँ हाँ, आ जाओ। बस थोड़ा थक गया था तो टीवी देख रहा था। ये सारी रिपोर्ट्स फाइल में ऐड हो गई हैं। ठीक है, शुक्रिया। कम से कम आज तो तुम ये गाना सेलेक्ट करती। क्यों? इंटरनेट पर अपना नाम तो लिख कर देखो। क्या हुआ? खुद देख लो। डेनिस, ये बाद में देखना, क्लिप खत्म होने वाला है। डेनिस, टाइम नहीं है, फोन को जल्दी से रखो। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक का टाइम खत्म हो रहा है। हियर वी गो। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो हम आपकी न्यू एल्बम के बारे में बात कर रहे थे। क्या हाल हैं सबके? वेलकम सलीम भाई। वेलकम। मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ है? ओके, गुड नाइट। अरे क्या हुआ? सोशल मीडिया तुम्हारी न्यूज से भरा हुआ है। क्या? मैं रूम में जा रहा हूं।
कल की तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव थी। हद हो गई यार। वैसे काफी रोमांटिक वीडियो है। मेरी डांस वाली वीडियो याद है तुम्हें सलीम? क्या तबाही मचाई थी। आ जाएं। नहीं डैड, नहीं नहीं, आपको मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ लोग अपने गम भूल जाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। जिस तरह मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ उस तरह आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जो नजरों के सामने नहीं है वो दिल में क्यों रहे। और जाहिर है आपके दिल के खालीपन को कोई तो भरेगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये सब शादी के लिए तो नहीं है ना? आपका दिल क्या कहता है इस बारे में डैड? क्या दोबारा मोहब्बत करना सही है? खामोश क्यों हैं आप? किसकी इजाजत का इंतजार है? खैर, आपका जो दिल चाहता है आप कर सकते हैं। बस मैं आपसे इतना कहूंगा, बहुत जल्दी कर रहे हैं आप। आई एम रियली सॉरी मैक। सॉरी मत कहें, एक ना एक दिन तो आपकी जिंदगी में ये होना ही था। बस मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि ये सब इतना आसान था। तुम मुझसे बहुत नाराज हो, जानता हूं। मैं खुद को जितना मजबूत समझता था उतना नहीं हूं बेटा। जो कुछ हुआ उसके बाद खुद को बचाने के बावजूद भी टूट गया मैक। यूं लगता है हार गया। अब जिन हकीकतों को बदल नहीं सकता उनसे लड़ रहा हूं। क्या आपको उस औरत से मोहब्बत हो गई है? क्या तुम्हें मोहब्बत हो गई? निदा के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की मैंने। देखो, अभी अपने डैड के पास बिल्कुल मत जाना। कम से कम इतनी रिस्पेक्ट तो दे सकते हो ना उन्हें।
बाबा फिर मिलते हैं। गुड नाइट। बेटा ओके सी यू। फारूक तुम कब आए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। हमने सोचा आप काम कर रही हैं इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ मैं जरा बिजी थी इसलिए मुझे आवाज नहीं आई। क्या सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर है? आसिम साहब की जगह सारा काम मॉम संभाल रही हैं। हाँ जो नूर तुम्हें पसंद नहीं थी देखो वो क्या क्या कर रही है। मुझे क्यों पसंद नहीं होगी, मुझे तो फख्र है तुम पर। ओके बेटा बाय। अभी मत जाओ, थोड़ी देर बातें करते हैं। हाँ इस तरह मॉम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। ठीक है मैं जा रही हूँ फिर। शब्बा खैर। गुड नाइट। गुड नाइट डियर। तो क्या तो? ये बताओ क्या प्लान किया हुआ है तुमने? एली को कन्विंस कर सकती हो लेकिन ऑर्कन वाली बात पर तो मुझे कन्विंस नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें कन्विंस करना भी नहीं चाहती। यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई स्टोरी नहीं। चलो भाग जाओ यहाँ से। दुश्मन से कोलैबोरेशन कर रही हो। एंड में जब नुकसान होगा तो रोना मत मेरे सामने। ऑर्कन दुश्मन नहीं है। स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। मगर इमरान का दुश्मन तो है ना। यार इमरान का कोई ताल्लुक नहीं है मुझसे। तो ठीक है फिर ये भी मत देखो कि इमरान ऑनलाइन है कि नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। चलो फिर गुड नाइट स्वीटहार्ट। इसलिए कमरे से भेजा था मुझे। इमरान एलिफ से बात कर रहा होगा क्योंकि कुछ देर पहले उसकी वीडियो को एलिफ ने लाइक किया है। यार बैरल तुम जाती हो या मैं आऊं? अब कैसा फील कर रही हो? बेहतर, पर सर में थोड़ा दर्द है। मैं अभी भी बहुत शर्मिंदा हूँ। टेंशन नहीं लो। क्यों हंस रही हो? ऐसे ही। क्या वही लड़का है ये? कुछ सोचा? हमने जो उस बारे में बात की थी। तुमने बताया उसे कि तुम उसे पसंद करती हो? प्लीज यार मुझे बात करने दो। इमरान, निदा ने एक रिसर्च की थी, इसमें मैं वो ढूंढ रही हूँ। देखो जरा, एक फाइल मिली है, हो सकता है ये हो। क्या तुम इसे अनलॉक कर सकते हो? एक मिनट ट्राई करता हूँ। सॉरी इमरान, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फिर बात करते हैं। बाय। क्या हुआ एलिफ, ऑफलाइन हो गया क्या? शायद कोई काम आ गया हो। थक गई हूं मैं बहुत। मसाइल हैं कि खत्म ही नहीं होते। बेचारे आसिम साहब, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। मैं जिसकी जिंदगी में आती हूँ उसकी किस्मत बदल जाती है। शायद ऐसा ही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आसिम की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ही हूँ। तुम सिर्फ गुड लक हो सकती हो नूर। तुम जो बोल रहे हो वो इस ग्लास का असर तो नहीं, या फिर मुझे मिस कर रहे हो? मिस कर रहा हूं। मैं मजीद प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। मैं भी। ओके गुड नाइट। गुड नाइट।
एक नई स्टोरी बतानी है। क्या? डैड अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। क्या? मेरे ख्याल से नहीं होगा। एक ही शख्स है जो इस काम को बड़े आराम से कर सकता है। अरे वाह, दैट्स इट। शाबाश मैक, शाबाश। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, और ये रही आपकी रिसर्च रिपोर्ट। ये क्या है? माई लव पहली दफा। ठीक है, इसे बंद करते हैं। एक मिनट सबर। माई लव, पहली दफा तुम्हारी आंखों से मैं आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। मैं तो तुम्हारे हाथ भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। इस वक्त मैं अपने आप को बिल्कुल जख्मी महसूस कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ो। मैं ये है क्या? हटो, पढ़ने दो। मुझे नहीं पता कि एतराफ कैसे किया जा सकता है। सोचा लिखना सबसे बेहतर है। तुम्हारी मोहब्बत पर मुझे कभी शक नहीं हुआ सलीम, लेकिन इस बात का तुम यकीन नहीं करोगे। जिस रात काम के लिए हम एक साथ बैठे थे, सिनान ने मुझे छुआ। मैक चलो छोड़ दो। पढ़ने दो मुझे, पढ़ने दो। मैं कसम खाती हूँ मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन हाँ ये सच है, मैं उसको रोक नहीं सकी। मेरा कितना कसूर है ये मैं नहीं जानती। मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज थी, वहां से दूर भाग जाना। मैं भागकर तुम्हारे पास आना चाहती थी। मैं आ तो गई, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकी। मुझे नहीं पता मैं क्यों डर गई। उस वक्त मैं हिम्मत नहीं कर सकी, और मेरा इस तरह करना मेरा गुनाह बन गया। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी पर कोई दाग लग चुका है, जो हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है। मैं खामोश हो गई हूं मेरी जान, डर है तुम्हें खो ना दूं। The end. यूं खामोश मत रहो मैक, मुझसे बात करो। सोच रहा हूं। तो कह भी दो। क्या कुछ हो गया? आप पे क्या गुजरी ये महसूस कर रहा हूं। कितना चाहते थे आप मॉम को, जब भी उनके मरने पर आपने इतना गम मनाया। इतना चाहने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है जैसे उसने आपको चीट किया। मुझे मॉम की अपॉलॉजी मिल गई। इनकम्प्लीट थी, लेकिन वो आपको देने वाली थी। उस दिन मुझसे यही कह रही थी कि मैं यहां से दूर जाना चाहती हूं, अकेले रहना चाहती हूं। मुमकिन है कि मुझे फेस करने में मुश्किल हो रही हो उसे। शायद दूर जाके सब बताना चाहती थी मुझे। काश आपने उन्हें जाने दिया होता डैड, तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अफसोस यह है कि आखिरी वक्त शक किया उस पर, इल्जाम लगाया। वो रो रही थी और मैं उस पर गुस्सा हो रहा था। आपको क्या पता था? उस वक्त आपकी जगह कोई भी होता वो यही करता। उससे पूछा कि क्या उसे मोहब्बत हो गई है, और उसने कहा कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। सुनो मैक, जो कुछ तुमने सुना, जो पढ़ा और जो हमने कहा, वो सब तुम्हारी मॉम और मेरे दरमियान था। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है? और मेरी एक बात याद रखना मैक,
मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है वो कभी किसी सूरत कोई भी नहीं ले सकता। जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी बहुत अजीब सा फील कर रहा हूं। बिल्कुल बिखर गया था मैं। अब जब मुझे सब पता चल गया है तो बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। अच्छा सुनो, मैं नाश्ते के लिए कुछ ले आऊं, फिर दोनों साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। आई लव यू डैड। आई लव यू टू बेटा। आई लव यू मेरी जान। बात को क्लियर ना करना इंसान को कैसे खत्म कर देता है, देख रहे हो ना। तुम अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? हाँ, जैसे तुम्हारे ऊपर पहले कम बोझ है। जिंदगी में खुशियों को इस तरह खत्म मत करो। ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मीरा और तुम आपस में बात करके इस इशू को खत्म कर सकते हो हमेशा के लिए, मगर तुम और मीरा ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं हो। शायद मीरा इसके लिए तैयार नहीं है। उफ, अगर तुम्हारी ये स्टूपिड सोच है कि उसका ऑर्कन के साथ कोई रिश्ता है तो गलत है। पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे पता है। यहाँ बैठकर वो तुम्हारे बारे में बात करके रो रही थी कि वो किसी और की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, तुमसे प्यार करती है। वो वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इमरान। और जो मैंने देखा है वो, मुझे नहीं पता कि उस दिन तुमने क्या देखा इमरान, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, मीरा एक बहुत ही अच्छी लड़की है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करती। और जब सलीम जैसी एग्जाम्पल सामने हो तो फिर चलो अब चलती हूँ, मुझे एक नए दिन की तैयारी करनी है। ऑफिस में मीटिंग भी है और नूर के साथ उस मीटिंग में मुझे बहुत मजा आने वाला है। यार मेरी मैक्स से बात नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं वो बेचारा भी किस हाल में होगा। हर दिन अखबार में कोई ना कोई नई खबर आ जाती है। सलीम अंकल बेचारे। यार मेरा सच कहूँ तो मैं बस सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। ठीक बोल रही हूँ ना मेरी जान, है ना? हाँ इंशाल्लाह। मैं भाई अपने अब्बू से इतना नाराज नहीं होंगे और तुम भी अपने पापा से कभी नाराज नहीं होना, ओके मेरी जान? देखो देखो अपनी मीरा बाजी को हाय कहो जल्दी। हाँ बेबी। मीरा जान तुम्हारे पास है? जी, मैंने कहा थोड़ी देर और सोचे इसलिए यहाँ ले आई। मेरा बेबी। मीरा डिस्कनेक्ट करें, बाद में बात होती है, ओके? चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। मैं आ गया।
गुड मॉर्निंग नूर आंटी। गुड मॉर्निंग ऑर्कन। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच ऑर्कन डियर। ये फूल भी बहुत अच्छे हैं। कल वाले मुरझाए नहीं थे कि तुम नए ले आए। शाबाश, सही जा रहे हो। देखते हैं। ओके बाय। खुश रहो। लाइए मुझे दे दीजिए। थैंक यू मीरा। मीरा जल्दी फ्री हो जाओ फिर हम चलते हैं। सबर, आ रही हूँ। क्या है? मीरा, मैंने क्या कहा था बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। कुछ भी नहीं भूला मैं, लेकिन जब बात करना चाहूं तो हिम्मत ही नहीं कर पाता। अल्फाज जहन में है मगर जुबान तक नहीं आते। जानता हूं तुम्हें हर्ट किया, खुद से दूर करने के लिए बहुत बुरा पेश आया तुम्हारे साथ। जबकि चाहता था कि हम साथ रहें। कहाँ है सब लोग सुजैन? मैक्स हो गया क्या? ओह, मैक तो घर पे नहीं आया। आपके साथ नहीं था क्या? मेरे साथ था लेकिन फिर वो चला गया था। अजीब बात है। स्काइप कॉल है। हाँ एली होगी। कुछ मत बताना। हाँ बिल्कुल भी मत बताना कुछ भी। ठीक है। जी कहिए। क्या कर रहे हो मीरा के कमरे में? कर क्या रहे हो? मेरी जान, इमरान कुछ पूछ रहा है, आकर बताओ उसे।